हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आए हैं महाबोधि टेम्पल। ये बोध गया का सबसे मेन टेम्पल है। ये वही जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इट इज़ बिलीव्ड दैट एट दिस प्लेस ओनली गौतम बुद्धा हैज़ अटेन्ड हिज एनलाइटनमेंट। इट इज़ ऑल्सो सेड दैट ही स्पेंड 7 वीक्स इन दिस कैंपस। ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड के अंदर में टोटल 7 वीक्स तक गौतम बुद्ध रहे थे। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं इसका नाम है महाबोधि महाविहारा। महाबोधि यानी महान ज्ञान और महाविहारा यानी महान आश्रम। राजा अशोक ने 2300 साल पहले इस मंदिर यानी स्तूप को बनवाया था और बाद में 1200 एडी में इसे बख्तियार खिलजी ने बर्बाद कर दिया था और फिर 1883 में लॉर्ड कनिंघम द्वारा इसे रिस्टोर कराया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में जो भगवान बुद्ध की मूर्ति है वह 9th सेंचुरी एडी में पाल डायनेस्टी के शासक द्वारा ब्लैक स्टोन से बनवाया गया था और इस पर गोल्ड कलर की पॉलिश की गई है। बुद्धं शरणं गच्छामि। गौतम बुद्ध ने महाबोधि महाविहारा में 7 सप्ताह बिताया था और 7 जगहों पर बैठकर उन्होंने ध्यान किया था ताकि उन्हें किसी भी जगह से खास लगाव ना हो। पहला सप्ताह उन्होंने महाबोधि वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान किया था और यह वही बोधि वृक्ष है जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ से बौद्ध धर्म के अनुयायी इस पेड़ के पत्तों को गौतम बुद्ध के ब्लेसिंग्स के तौर पर ले जाते हैं। इन पत्तों को तोड़ नहीं सकते, ये जब गिरता है तो इसे ले जा सकते हैं। जब गौतम बुद्ध इस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे सर, उनकी जो फेस थे वो पूर्व की दिशा में थे सर। ये हम लोग को पूर्व में सर इस अवस्था में भगवान को बैठ कर ध्यान के लेकिन ज्ञान प्राप्त होने के बाद से जब कलिंगा वार हुआ सर उड़ीसा व शोका के साथ, तो शोका कन्वर्ट हुए बुद्धिज्म में सर। लेकिन उनकी जो वाइफ थी सर त्रिरक्षा, वो नहीं चाहते थे कि अशोका डीपली बुद्धिज्म में जाते। उनको लगा कि मैं इस पेड़ को कटवा दूंगा तो जो बुद्धिज्म में अशोका जैसे पहले थे उसी अवस्था में वापस आ जाएगी। फर्स्ट ही सर उनकी वाइफ द्वारा ये टॉप से करवा दी सर। लेकिन जब ये दूसरा पेड़ आया सर, कलकत्ता का राजा जिनका नाम शशांक सर, वो भी नहीं चाहते थे बुद्धिज्म डेवलप करे सर। वो हिंदू धर्म को मानते थे, वो नहीं चाहते बुद्धिज्म डेवलप करे। जिस अवस्था में उनकी वाइफ कटवाए सर, उन्होंने सेकेंड ड्यू कटवा दी। लेकिन जब 30 सर फिर से आया, अचानक आंधी वर्षा तूफान से सर ये जड़ से खत्म हो गया। जब अलेक्जेंडर लॉर्ड कनिंघम यहाँ पे जब खुदाई करने लगे सर, जब उन्होंने अध्ययन किए सर अशोका के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में, तो उनको पता चला कि यहाँ पे एक पेड़ हुआ करता था जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठकर ध्यान किए, जो कि श्रीलंका में लगे हुए थे। उन्होंने श्रीलंका से लाके यहाँ पे एक रीप्लांट किए सर। अंदर में एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है जो गोल्डन कोटेड किया गया है सर, वो इंडिकेट करता है जहाँ पे गौतम बुद्ध बैठकर ध्यान किए सर, वह अशोका द्वारा बनाया गया सर। जब वो बनाया था तो वो ब्लैक स्टोन का था, जो वो गोल्डन कोटेड किया गया है। दूसरा सप्ताह उन्होंने अनिमेष लोचन स्तूप के पास ध्यान किया था, जहां ज्ञान प्राप्ति के बाद बोधि वृक्ष की सुंदरता को देखते हुए यह 1 सप्ताह बिताया था। तीसरा सप्ताह भगवान बुद्ध ने क्लॉइस्टर वॉक यानी वॉकिंग मेडिटेशन करते हुए बिताया था और जहां जहां उन्होंने कदम रखे उसे सिंबलाइज करने के लिए सम्राट अशोक ने पत्थर के कमल बनवाए थे और इसी का एक रेप्लिका लॉर्ड कनिंघम द्वारा बनवाया गया था। चौथा सप्ताह भगवान बुद्ध ने रतन घर में बिताया था। यहाँ पर उन्होंने प्रतीत्य समुत्पात यानी कॉजेज एंड इट्स इफेक्ट का चिंतन किया था। 5वां सप्ताह उन्होंने अजपाल वट वृक्ष यानी बैनियन ट्री के नीचे ध्यान में बिताया था। उस वट वृक्ष के स्मरण में सम्राट अशोक ने यह पिलर बनवाया था। यहीं पर उन्होंने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा था कि ब्राह्मण जन्म से नहीं कर्म से ब्राह्मण होता है। 6वां सप्ताह भगवान बुद्ध ने मुचलिंद सरोवर में ध्यान करते हुए बिताया था। उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था और माना जाता है कि ध्यान करते समय बारिश, आंधी, तूफान से बचने के लिए मुचलिंद नागराज ने उनकी रक्षा की थी। 1883 में लॉर्ड कनिंघम ने इस लेक को बनवाया था और 1984 में यह स्टैच्यू बर्मा के लोगों ने दान में दिया था। 7वां सप्ताह भगवान बुद्ध ने राजयतन नाम की जगह पर बिताया था। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। इसका मतलब मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धर्म के शरण में जाता हूँ। ये जो जगह देख रहे हैं, जगह का नाम है राजयतना। एक तरह का जंगली पेड़ है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने यहाँ पे लास्ट वीक मेडिटेशन कर रहे थे। तो गौतम बुद्ध यहाँ पे 1 वीक मेडिटेशन कर रहे थे, तो इस जंगल से 2 बिजनेसमैन जिनका नाम भलिका तपस्सु जंगल को क्रॉस कर रहे थे।
जब वो लोग इस जंगल को क्रॉस कर रहे थे, जब उन्होंने गौतम बुद्ध को देखे थे, उनकी बॉडी काफ़ी स्किनी थे, दुबले पतले थे सर। हाँ, वो जो उन्होंने खाना पीना जो छोड़ खाना दिया पीना था उसकी छोड़ वजह के से सर, काफी दुबले पतले हो गए थे वो। उन्होंने फर्स्ट मील उन सुजाता के द्वारा मिले थे, और वहाँ से जब नदी क्रॉस कर ज्ञान प्राप्त करने को, जब ये 7th वीक यहाँ पे ध्यान कर रहे थे, जो वो 2 बिजनेसमैन थे भली का तपस्वी, उनको लगा शायद गौतम बुद्ध भूखे होंगे, तो खाने के लिए ऑफर किए, खाने के लिए राइस, हनी, ब्रेड, जिसे मधु पिंडक दिए थे। खाने के बाद काफ़ी खुश हुए, लेकिन भगवान बुद्ध के पास देने के लिए कुछ भी नहीं थे, क्योंकि 29 साल की उम्र में उन्होंने सारी चीज़ त्याग कर सक, वो साधु का रूप धर गए। गौतम बुद्ध यहाँ से वाराणसी सारनाथ गए, जहाँ पे उन्होंने पहले एक ग्रुप बनाए 5 डिसाइपल के साथ। तो 5 डिसाइपल पीछे भी एक शॉर्ट स्टोरी आई वांट टू टेल पीपल कि जब इन्होंने उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी यहाँ से, उसके बाद उनके साथ जो ऑलरेडी जो उनके डिसाइपल्स थे उन्होंने उनका साथ छोड़ दिया था, वो लोग वहाँ पे चले गए, और उनका साथ इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उन्होंने जो ऑस्टेरिटी बोलते हैं, मतलब बिल्कुल त्याग का जो पथ था, रास्ता था, उन्होंने गौतम बुद्ध ने छोड़ दिया था। उनके डिसाइपल्स बोले कि जो शुरू में बात बोली थी, आप जो जिस बात को फॉलो करते थे, आपने उसको मानना छोड़ दिया। जब सारनाथ गए, फिर वहाँ पे उन्होंने ये एक ग्रुप बनाया, उन्हीं को अबाउट बुद्धिज्म और धर्म के बारे में उनको टीचिंग दिए सर, टीचिंग किया, अपना फर्स्ट सरनम दिए। हाँ, वहाँ पे बोले सर, संघम शरणम गच्छामि। इसका मतलब सर, मैं संघ के शरण में जाता हूँ। संघ मीन्स ग्रुप, सोसाइटी, समाज, यूनिटी, तो हम लोग एक साथ लेकर चलते हैं संघ। महाबोधि आश्रम में 7 सप्ताह बिताने के बाद गौतम बुद्ध यहाँ से सारनाथ चले गए थे, और वहीं पर उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। महाबोधि टेम्पल घूमने के बाद हम निकल पड़े गौतम बुद्ध की 80 फीट स्टैच्यू, द ग्रेट बुद्ध स्टैच्यू को देखने के लिए। It's just you, me, and the odds. We stuck together, we 2 peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we see in the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die whenever. Be a light, couldn't let the darkness try you ever. Truth in my words. और अब हम आए हैं गौतम बुद्ध के स्टैच्यू के पास, जो कि 80 फीट टॉल है। ये इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टैच्यू है, विच इज़ 80 फीट टॉल। This statue is in state of ध्यान मुद्रा, which shows the state of peace in mind. 80 फीट के स्टैच्यू को देबुत्सु भी कहा जाता है। जापानीज में देबुत्सु का मतलब होता है ह्यूज, यानी विशाल। इसे जापान के दोजोक्यो बौद्ध संघ द्वारा बनवाया गया था। इस स्टैच्यू को विश्व शांति और बुद्ध के उपदेशों का प्रचार प्रसार के प्रतीक के तौर पर भी बनवाया गया था। यह स्टैच्यू चुनार के पिंक सैंडस्टोन और इसके बेस में लोटस येलो चुनार सैंडस्टोन और बेस या पेडेस्टल लाल ग्रेनाइट स्टोन से बना है। इस स्टैच्यू का निर्माण साउथ इंडिया के फेमस स्कल्पचर श्री गणपति सतपति और कोलकाता के ऋषिकेश दास गुप्ता ने किया है, जिसका इनॉग्रेशन 1989 में 14th दलाई लामा द्वारा किया गया था। भगवान बुद्ध के शुरुआती 10 डिसाइपल्स का स्टैच्यू भी यहाँ बनवाया गया है, जिसमें 5 एक तरफ और 5 दूसरी तरफ हैं। घूमते घूमते पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। देखने को और भी बहुत सारी जगह थी, जैसे सुजाता स्तूप, 100 फीट बुद्धा स्टैच्यू और भी बहुत कुछ, लेकिन एक दिन में सब कवर करना पॉसिबल नहीं था। हम दोबारा लौटेंगे एक सुनहरे उम्मीद के साथ, ताकि इतिहास की इस कहानी के पन्नों को पूरा कर सकें। เป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขก็ดีก็ทั้งในความรู้สึกนั้นกายสังนิปินิพินทติโพธัพเพสุปินิพินทติกายสังปินิพินทติกายสัมภาเสปิ